अस्सलामुअलैकुम। रूहानी ज़कात यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो अमल सूरह नास का अमल है। हर नेक मकसद के लिए अक्सीर है। सूरह नास के अमल वैसे तो कई तरह के होते हैं और कई मकासद के लिए होते हैं। लोग मोहब्बत के लिए भी करते हैं इस अमल को। सूरह नास का मोहब्बत का अमल भी है, लेकिन वो मैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में या इसके बाद जैसा भी मुनासिब हुआ आपको बताऊंगा। और दूसरी बात ये कि ये जो अमल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, घर में परेशानी, जादू टोना, घर के अंदर कोई भी जादू टोने का असरात हो, नहुसत के असरात हो, कोई भी परेशानी हो, बाहुक्म खुदावंदी इंशाअल्लाह इस अमल को करोगे तो ये मेरा अल्लाह के हुक्म से आपसे वादा है, इंशाअल्लाह आपको शिफा होगी और आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन तरीक़ेकार जैसे मैं आपको बताऊंगा उस तरीक़ेकार पे अमल करना है, इंशाअल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। तो अमल शुरू करते हैं। अमल है सूरह नास का। सूरह नास आपको जो है सबसे पहले आपको बखुरात लेने हैं। बखुरात में सबसे पहले आ जाता है कि आप लूबान ले लें, अगरबत्ती ले लें। ये दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, अगरबत्ती और लूबान। ये आप ले लें मिक़दार के हिसाब से। और इशा की नमाज के बाद आपने क्या करना है, वक्त मखसूस करके, लेकिन कोशिश ये करें कि चाँद की नेक तारीखें हों। और इस अमल को जो आपको शुरू करना है, ये कोशिश करें कि आप इसको या तो हफ्ते की रात हो या फिर बुध की रात हो, इन दो रातों में शुरू कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं करना। इस अमल को आप शुरू करें 3 दिन या 7 दिन, आपको खुद ही रिज़ल्ट मिल जाएगा, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। जब मैंने अमल ही सच्चा बताया है तो इंशाअल्लाह रिज़ल्ट भी सच्चा ही आएगा। आपने क्या करना है, इशा की नमाज के बाद 2 रकात नमाज हाजात पढ़नी है। 2 रकात नमाज हाजात पढ़नी है। तमाम जो भी आपके घर के अंदर परेशानियाँ हैं, मुसीबतें, जादू टोना है, जो कुछ भी है, जिस चीज़ का भी आपको ख़दशा है, वो आपको हाजत की नमाज में बयान कर देना है अल्लाह पाक के हुज़ूर। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप 2 रकात नमाज हाजात पढ़ के फ़ारिग होंगे, वैसे ही आपको अपनी सिमत चेंज करनी है। लुबान वगैरह, अगरबत्ती वगैरह आप नमाज के शुरू अदा करने से पहले ही रोशन कर देंगे। फिर आपको अपनी सिमत चेंज करके शुमाल की सिमत में कर लेना है। फिर आप शुमाल की सिमत में बैठें। कम से कम 500 दाने की तस्बीह होनी चाहिए, लकड़ी की तस्बीह होनी चाहिए। और लकड़ी की तस्बीह जो है वो लकड़ी कहीं से चटकी हुई या दाना कहीं से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, वो सही होना चाहिए। 500 दाने की या 1000 दाने की तस्बीह होनी चाहिए। 1200 मरतबा 1200 मरतबा आप जो है एक ही सिमत में, शुमाल की सिमत में सूरह नास पढ़ेंगे। 1200 मरतबा सूरह नास पढ़नी है आपको। सूरह नास पढ़ने के बाद जैसे ही आप सूरह नास पढ़ के 1200 मरतबा फ़ारिग होंगे, वैसे ही आपको जो है अपनी सिमत चेंज करके काबतुल्लाह की तरफ आप 2 रकात नफिल शुक्राना अदा करेंगे। जब आप 2 रकात नफिल शुक्राना अदा कर लेंगे तो फिर आपने क्या करना है, आपने जो है दुआ मांगनी है। आपकी जो आपने हाजत में जो भी अपनी परेशानी या अपने जो भी मसाइल रखे थे, उन मसाइल की वजह से आपको दुआ मांगनी है कि परवरदिगार, ये मैंने जो कुछ भी पढ़ा है या हाजत ये इस मकसद के लिए पढ़ा है, तो इसको अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। आपको आप 3 दिन या 7 दिन करके देखें, बाहुक्म खुदावंदी इंशाअल्लाह आपको रिज़ल्ट आपकी सोच से भी अच्छा मिलेगा। और घर के अंदर अगर कोई बीमार है जिसको शिफा नहीं हो रही डॉक्टरों की दवाओं से, तो आप उसके लिए भी ये अमल कर सकते हैं। बाहुक्म खुदावंदी इंशाअल्लाह फ़ौरन शिफा हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि इसमें कुछ एहतियातें हैं। एहतियातें यह हैं कि परहेज़गारी करना है, जलाली जमाली परहेज़ रखें 3 दिन या 7 दिन।
अगर जलाली और जमाली परहेज़ करेंगे तो अल्लाह के हुक्म से आपको जो है इसमें कामयाबी मिलेगी। अक्सर लोगों को अमल में जो कामयाबी नहीं मिलती, वो असल चीज़ यही होती है कि वो परहेज़ नहीं करते। जब परहेज़ नहीं करोगे तो अमल में कामयाबी कैसे मिलेगी? ज़ाहिर है अल्लाह भी परहेज़गारों को पसंद करता है, जो अपने इबादत में कोई कोताही नहीं करते, परहेज़गारी करते, उसकी हदों को क्रॉस नहीं करते ना, आगे नहीं जाते उसकी हदों से। तो हर अमल का एक तरीक़ेकार है, आप इस तरीक़ेकार पे अमल करेंगे और परहेज़गारी करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन इस अमल को करने से पहले आपको जिस जगह पे आप ये अमल करेंगे उस जगह को आप कोशिश ये करना कि अच्छे तरीके से साफ़ कर लें। ऐसा नहीं है कि भाई मैं इस जगह पे, और ये ज़मीन पे होगा। ज़मीन से मुराद ये, बहुत सारे लोग घर पे कारपेट वगैरह बिछे हुए होते हैं या कोई दरी वगैरह होती हैं, चादरें वगैरह, ऐसा नहीं है। इसको ज़मीन पे करना है, यानी आप जाए नमाज जो है वो ज़मीन पर बिछाना, यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिस पे दूसरों का पैर पड़ता हो ना। सिर्फ जाए नमाज वो बिलखुसूस आपके लिए होनी चाहिए जिस पे आप नमाज अदा करते हैं ना, वो वाली जा नमाज होनी चाहिए। और आप उस जगह को साफ़ सुथरा करके, मुअत्तर करके, फिर आप इस अमल के लिए बैठें और उस जगह पर कोशिश करें कि आपके अलावा कोई दूसरा शख्स नमाज ना पढ़े या कोई ऐसा नापाक शख्स, क्योंकि आपका अमल एक ही सूरत में ख़राब हो सकता है। वो ये है कि अगर घर के अंदर कोई नापाक है और वो वहाँ अगर चला जाए दौरान अमल, तो आपका अमल ज़ाइल होने का अंदेशा है। जो एहतियाती तदाबीर थी वो मैंने आपको बता दी हैं। बाहुक्म खुदावंदी इंशाअल्लाह जो भी इस अमल को करेगा अल्लाह के हुक्म से उसे कामयाबी मिलेगी। और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।